क्वेश्चन 3 मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन 1 2 की तरह है। क्वेश्चन 4 5 देखो, इसका एलसीएम क्या है। फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए आप लोग एलसीएम से सिंपली मल्टीप्लाई करें। एलसीएम क्या है, 4 और 2 का एलसीएम क्या है, 4। तो 4 एलसीएम है इन दोनों का, ठीक है ना। वो उस तरह जो आप लोग एलसीएम निकालते थे कि 4, 2 ये इस तरह। अच्छा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी 4 इंटू 5x/4 प्लस 4 इंटू 1/2 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 इसके साथ कट गया, 5x आया, ये 2 1s और 2 प्लस क्या है 2 आया और 4 0s 0, तो 5x इधर प्लस है उधर जाके माइनस है, तो x इज इक्वल टू -2/5। ये आंसर आते हैं। आपके बुक में सॉल्यूशन सेट लिखा है तो सॉल्यूशन सेट -2/5, ये आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से इसका एलसीएम क्या है 18, तो सबको 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18x - 2 क्यों मल्टीप्लाई करता हूं, ताकि फ्रिक्शन फॉर्म खत्म हो जाए, ताकि हाँ 18 इंटू एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9, 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 कैलकुलेटर से कर दे 1 और ये 2 1s और 2 9 को इसके साथ 9x माइनस 18, 9 1s और 9 2 प्लस 2x और 2 20 और ये क्या आ जाएगा 90। क्लियर। अब देख ले इन दोनों से क्या, इन दोनों को 9x प्लस 2x और 90, ये उधर जाइए माइनस है उधर जाके, और ये प्लस है उधर जाके, कर लो 11x इज इक्वल टू, इधर से क्या आता है 88 x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 11, तो क्या आ गया 8, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या 8 आया, तो सॉल्यूशन सेट ये 8। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन 6। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, पूरा का पूरा एक्सरसाइज एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया करें और फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जाएगा। फिर एक्स वाई जी जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड पे रखा करें और कांस्टेंट राइट साइड पे। सारे क्वेश्चन में एक ही बात है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके फ्रिक्शन फॉर्म को खत्म करना है, फिर प्लस माइनस वो करना है। अब इसमें आप 4 से पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये ताकि सिंपल फॉर्म में आ जाए। ये 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6x माइनस 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 12। अब एलसीएम क्या है 21 से मल्टीप्लाई कर दे 21, 4x प्लस 8 बाई 3 माइनस 21, 6x माइनस 42 बाई 7 और 21 मल्टीप्लाइड बाई 12। 3 1s और 3 7s, 7 4s 28x, 7 8s 56, 7 1 और ये 7 3 माइनस 3 6 18 और माइनस माइनस प्लस 3 42, 3 2s 6 और 3 4s 12 इज इक्वल टू, ये 12 1s 12, 1 कैरी और ये 25। अब x को, ये इधर x भी है, अब इन दोनों को प्रोसेस कर दो। 28 माइनस 18 क्या आता है 10x। क्लियर। 252 तो अपनी जगह पे, ये इधर प्लस है उधर जाके, ये प्लस है उधर जाके, कैलकुलेटर से कर दे 10x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 10, ये कट गया तो क्या आ गया है x इज इक्वल टू 7, या सॉल्यूशन सेट अगर निकालते हैं
तो ये 7, ये आंसर आ गया है। इसका एलसीएम क्या है, ये देखो फ्रैक्शन फॉर्म 2 3 4 5 6, एलसीएम कैसे निकालते थे, 2 3 4 5 6, इसका एलसीएम 2 के टेबल में 2 1 और ये 3 अपनी जगह, 2 2 5 अपनी जगह पे और ये 3, क्लियर। फिर 3 के टेबल में 1 1 3 1 3, 2 अपनी जगह पे और 5 अपनी जगह पे और 3 1 बाकी ये प्राइम बन गए, मतलब ये किसी टेबल में इकट्ठे नहीं जाते हैं। तो क्या 2 5 10 और 10 6 60, एलसीएम क्या आया 60। इट मीन सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जाएगी। ये 60 x बाई 2 प्लस 60 x बाई 3 माइनस 60 x बाई 4 प्लस 60 x बाई 5 इज इक्वल टू 60। ये क्या आएगा 6 7 42, 42 प्लस 5 47, 47 डिवाइडेड बाई, अभी फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जाएगा तो x को x के साथ प्लस कर दे और बगैर x वाली यानी कांस्टेंट को उसके साथ कर दे, क्या ये 30 आ जाता है। तो ये 30x, ये 3 1 और 320, तो ये क्या आ गया, क्लियर। ये 4 1 और 4 व्हाट 15, तो माइनस इसके साथ x है, माइनस 15x, ये 12 प्लस 12x इज इक्वल टू, ये 10 आ गया है तो 470। अब 470 अपनी जगह पे, ये शाहरुख का कर दे शाबाश। इन दोनों से हमारे पास आ जाता है, या इन दोनों को कर दे, इन दोनों से हमारे पास क्या आता है -3 आता है और इनसे 50 से 3 निकाल दे 47, चेक कर दो 47x, हाँ 470। कैलकुलेटर से कर सकते हैं, सारे कैलकुलेटर से करते रहे, सिर्फ सिंपल प्लस माइनस है। ये x इज इक्वल टू 470 डिवाइडेड बाय 47, कैलकुलेटर से कर दे टेबल से 40, तो ये x इज इक्वल टू 10, तो इट मीन के सॉल्यूशन सेट 10 आ गया है। क्वेश्चन 8 बिल्कुल सेम वही मेथड, एलसीएम क्या है 6 एलसीएम है, सबको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये 6 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 6 इंटू वाई प्लस 1 बाई 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, मेरे साथ साथ लिखते रहे 6 इंटू, क्योंकि आसान है, क्लियर। अब 3 1 और 3 2 तो ये 2y प्लस 2, 2 1 और 3 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 12, ये इसके साथ कट गया 3 माइनस 3y और माइनस 9, क्लियर। इन दोनों से क्या आता है 5y, इन दोनों से क्या आते हैं प्लस 5, ठीक, इन दोनों से क्या आता है 3 माइनस 3y, y को इधर कर दो और कांस्टेंट को उधर, 5y प्लस 3y और 3 माइनस 5, ये 8y इज इक्वल टू क्या आ जाता है -2, तो y इज इक्वल टू -2 बाई 8, 2 1 और 2 4, y इज इक्वल टू -1 बाई 4, ये आंसर आ गया है, या सॉल्यूशन सेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेम इसका एलसीएम क्या आता है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, रिलेटिवली प्राइम, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं है होता तो उसका एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, समझ आ गई बात ना, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 7 35,
35 इसका एलसीएम है। किस केस में? जब कुछ कॉमन ना हो। तो ये 35 से ये 35 इसको इस तरह लिख सकता हूं, x माइनस 8/5 ये एक ही चीज है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आता है, प्लस 35 4 प्लस x/7 35 कैलकुलेटर से कर दे, 35 7 माइनस 35 23 माइनस x 5 ये कट गया, ये क्या आ गया है 7, ये कट गया, ये क्या आया 5, तो ये 7x माइनस 56 ये प्लस 20 और प्लस 5x ये क्या आया, क्या 245 ये कट गया, ये 7 माइनस 3 7 21 और 2 7 14 15 16 161 माइनस माइनस प्लस 7x 7 और 23 को मल्टीप्लाई कर दे 161 आता है। अच्छा, अब आप लोग इस तरह कर सकते हैं, बेशक एक स्टेप इन दोनों को करके क्या आ गया 12x, इन दोनों से क्या आता है माइनस माइनस क्या 36, ये 7x अपनी जगह पे, ये इन दोनों से क्या आता है 245 से 161 निकाल दे, ये 4 14 में से 8 तो ये 84 प्लस 7x, x को इधर कर दे 12x माइनस 7x 84 प्लस 36, अच्छा इन दोनों से क्या आता है 5x, इन दोनों को प्लस करके 0 1 20, तो x इज इक्वल टू 120 क्या 120 12 5 2s are 10 और 24, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 24, या सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसको भी सॉल्यूशन फॉर्म में लिख सकते हैं -1/4 और उसको भी सॉल्यूशन फॉर्म में लिख के 1/24। अच्छा, अब पहले कांस्टेंट को देखें 264 इसका एलसीएम क्या है 12 एलसीएम आ गया। अब इसके अलावा इधर भी y है, इधर भी y है, इट मीन एलसीएम इस सब का 12y है, इसका एलसीएम क्या है 12y, ठीक है ना। तो सबको 12y से मल्टीप्लाई कर दे, 12y 1/2y माइनस 12y 1/6, 12y 1/4y माइनस 12y इंटू 1 और माइनस 12y इंटू -1/y। क्लियर? अब ये काट दे, y के साथ कट गया और 2 1s और 2 6, तो यहां पे क्या गया 6 रह गया, ये इसके साथ कट गया 2, तो इधर क्या आ गया 2y, ये कट गया y के साथ कैंसल, 4 1s और 4 3s, तो सिर्फ क्या बच गया 3, ये -12y, ये y के साथ कट गया माइनस माइनस प्लस 12। क्लियर? अब y को एक साइड पे कर दो, बाकी दूसरे ये -2y अपनी जगह पे, इसको उठा के इधर लेके आता है +12, ये दोनों अपनी जगह पे, या अगर इन दोनों का प्रोसेस करते हो तो भी कर सकते हो, नहीं करते हो 3 + 12, ये +6 है, उधर जाके -6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों से क्या आता है 10y
इधर से 6 आता है तो ये 9, तो y इज इक्वल टू 9/10। ये आंसर आ गया, या सॉल्यूशन सेट 9/10 तो सेट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपकी मर्जी है, पॉइंट को खत्म करना है 10 से डिवाइड करते हैं तो भी ठीक है, ना भी कर तो भी ठीक है। ये देखो 4 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 0.3x इज इक्वल टू 7। इन सब को उठा के उधर ले जाओ, 0.3x ये 7, ये उधर जाके -4, ये उधर जाके प्लस 0.3, इन दोनों से क्या आता है 3, तो ये 0.3x इज इक्वल टू 3 और इसके साथ करेंगे 3.3, x इज इक्वल टू 3.3 डिवाइडेड बाय 0.3। क्या कैलकुलेटर से क्या करें, ये पॉइंट के साथ कैंसल, पॉइंट के साथ कैंसल, तो 3 1 और 3 11, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 11। कैलकुलेटर से कर ले तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 11, ये आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, यहां पे एक माइनस, हमने ये वाला माइनस इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, ये माइनस नहीं आता है, ये प्लस आता है, ठीक है ना। तो इट मीन के फिर यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। जब -12 आ जाएगा तो ये -2y और ये +12y, क्लियर। ये इन दोनों से फिर क्या आ जाता है माइनस, या एज इट इज फिलहाल कर दे 3 - 12, ये प्लस है उधर जाके -6 आ जाएगा। इधर से क्या आएगा 10y, इन दोनों से क्या आ जाएगा, इन दोनों से और -18 तो +3 तो -15, y इज इक्वल टू -15/10। ये 5 के टेबल में ये 2 और ये 3, तो y इज इक्वल टू -3/2, ये आंसर हो सकता है। और सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं तो -3/2 ये सॉल्यूशन, ये आंसर आ गया। लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, सिंपल सी, इसको उठा के इधर ले आओ, 0.5x, ये माइनस है तो प्लस 0.2x, और ये 6.3 एज इट इज, इन दोनों से क्या आता है 0.7x, ये 6.3 डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू, हाँ देखो इधर भी एक डिजिट बाद पॉइंट है, इधर भी पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। इस केस में ये पॉइंट के साथ क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया है ये, और फिर ये 9 के टेबल में और ये 9, ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया है 9। कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन सेट 9, इसमें सेम यही तरीका 1.3x, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस, -1.5, ये उधर जाके क्या प्लस, इन दोनों से क्या आता है 1.0x, तो 1 कंसिडर होता है। इधर से क्या आता है -1.7 नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है 1.3, तो ये 1.01 ही होता है, तो इट मीन कि ये लिखते नहीं है -1.3, तो सॉल्यूशन सेट -1.3। अच्छा बच्चों, इस पूरे एक्सरसाइज में आप लोगों ने देख लिया, पूरे एक्सरसाइज बहुत आसान है, और सेम इसी तरह एक्सरसाइज आप लोगों के क्लास 10th में मौजूद हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्लास 10th में मौजूद हैं। तो करना क्या था, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना, ताकि फ्रिक्शन फॉर्म खत्म हो जाए। फ्रिक्शन फॉर्म को खत्म करने के लिए हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। एक ही बात याद रखना, बस एलसीएम से, और एलसीएम से सिर्फ एक को नहीं सबको मल्टीप्लाई करना है,
सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ प्लस माइनस कर दो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस कर दो। ठीक है ना? ठीक है। यूनिट 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। लीनियर किसको कहते हैं? जिसका पावर एक्स वाई जी का पावर 1 हो, जिसके डिग्री 1 हो। जिस तरह ये क्वेश्चन है, इसका कोई पावर नहीं है, ये लीनियर कहते हैं। अब इक्वेशन का मतलब क्या है? कि जिसमें इक्वल का निशान हो। इनइक्वेशन जिसमें इक्वल का निशान ना हो, यानी लेस देन या ग्रेटर देन का निशान हो। तो अभी फिलहाल ये एक्सरसाइज तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन पे है। लीनियर क्या होते हैं? लीनियर में जिसके डिग्री 1 है या जिसमें एक्स वाई जी का पावर 1 होता है, मीन कोई पावर नजर नहीं आता है। इनइक्वेशन क्या होते हैं? जिसमें इक्वल की बजाय इस इक्वल की जगह क्या होगा, या लेस देन का निशान होगा या ग्रेटर देन। ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, मगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके 10 क्लास के 2 चैप्टर है। ठीक है ना? तो जिस तरह का मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आप लोग ये 2 चैप्टर तैयार करते हैं 4, 5, तो इट मीन क्लास 10 के आप लोग 3 चैप्टर आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बगैर किसी लेक्चर के आप लोग उसको तैयार कर सकते हैं। अब ये बहुत सिंपल है। तब पूरे एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्या करना है, हाँ जो पूरे एक्सरसाइज में आप लोगों ने जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड पे करते रहें और बाकी जो राइट साइड पे। ठीक, कैसे? ये देख लें, ये वेरिएबल 5x अपनी जगह पे, -6 ये प्लस 3x, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, ये 4 अपनी जगह पे, क्लियर। -27 अपनी जगह पे, ये -2 है उधर आके +2। इन दोनों से क्या आता है? 8 आता है। ये माइनस करेंगे तो 7, तो दिस इंप्लाइज 7x इज इक्वल टू, इन दोनों से क्या आता है? 6 आता है, और इससे माइनस करेंगे तो -21, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -21/7, 7 1s are 7, 7 3, तो x इज इक्वल टू -3, ये आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से 4a अपनी जगह पे, इसको 3 5s are 15, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, 3 5s are 15a और प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 14s are 14 3s are 42, और ये 5 7s are प्लस 5a -9, उस क्वेश्चन की तरह बन गया है। इन दोनों से क्या बनते हैं? -11a, ये क्या कर रहे हो? प्लस माइनस माइनस होते हैं, अपोजिट साइन माइनस हो जाते हैं और बड़े से छोटा निकाला जाता है, जिस तरह 2-3 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। अपोजिट साइन माइनस होते हैं और बड़े में से छोटा और साइन बड़े का लग जाता है। अच्छा, अब ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा? -5a, क्लियर। अब इन दोनों से क्या आता है? अगर इसी तरह लिखते हैं 35 -9 और ये उठा के उधर ले जाए -42, क्लियर। इन दोनों से क्या आता है? -16a, और इन दोनों से क्या आता है? सारों से -17, सबको कर दिया, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -17 डिवाइडेड बाई -16। ये सारा कैलकुलेटर से चेक कर दे, तो ये क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 17/16, ये आंसर आया है। हाँ, ये 16 आता है, बच्चे कैलकुलेटर से सही करते रहो। ये 16
तो फिर ये कट जाता है और इट मीन आंसर क्या आ जाएगा 1। माइनस 1